नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास का पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इसके आसपास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को स्टार कहते हैं। सूर्य भी एक स्टार या तारा है। रात के समय में हमें दिखाई देते हुए अनगिनत तारों और सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन चमकीली वस्तु के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थिति को दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक ही बार देख सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने दिखाया गया है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा या फुल मून होते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए मून रात्रि या मून के रूप में ले लेता है। जैसे हम देख रहे हैं, सूर्य के सामने अगर दिखाई देता है तो उसे नया मून कहते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हमें दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? इसलिए क्योंकि सूर्य जो अत्यधिक तेज गर्मी वाला होता है, क्योंकि उसके सूर्य से अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम देखने में दिन में नहीं देख सकते। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? नक्षत्र मंडल 7 तारों का एक समूह होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार से नक्षत्र मंडल सप्तऋषि या 7 ऋषियों का समूह भी कहते हैं। यह 7 ऋषियों के समूह को नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। प्राचीन समय में दिशा देखने के लिए लोग रात्रि में दिशा का निर्धारित तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी दिशा को दर्शाता, इसे ध्रुव तारा या नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। ये सप्तऋषि की सहायता से ध्रुवों की स्थिति जान भी सकते हैं। यह है 7 ऋषि। अब हम पढ़ेंगे प्लानेट किसे कहते हैं? प्लानेट टोटल 8 प्लानेट हैं। यह अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। वे तारों प्रकाश या प्रकाशित होते हैं। ऐसे विभिन्न ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिन्हें अंग्रेजी में प्लानेट कहा जाता है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जो परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा को देखते हुए, यह चंद्रमा की तरह चमकीली दिखाई देती है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। वो सूर्य एक तारा है। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक ग्रह सैटेलाइट है, जो अलग अलग दिखाई देते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। वो दूर काफ़ी रहते हैं, जिसे सैटेलाइट
कहते हैं, जो अपने पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं। यह पृथ्वी के सहचर्य तथा इसमें चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर ऊष्मा प्राप्त करते हैं और इसमें कुछ पास करते हुए अपने चंद्रमा भी कहते हैं, और इनके कुछ के पास अपने अलग अलग चंद्रमा भी होते हैं। जैसा कि दोस्तों आज हमने जाना सौर मंडल का पार्ट 1। अब हम अगली बार जानेंगे पार्ट 2 में। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो आप देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।